ओके दोस्तों, आज फिर से लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप नाम की हमारी बुक का, यानी कि जो बाल विकास एवं बाल्यावस्था नाम की हमारी बुक है उसके अंदर आज फिर से लेक्चर है हमारा वृद्धि एवं विकास के ऊपर। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको वृद्धि एवं विकास के बारे में बताया था कि वृद्धि अलग चीज़ है, विकास अलग चीज़ है। तो आज हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है हर्बर्ट सोरेनसन। उन्होंने क्या दिया है, अपनी डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने क्या बताया है भाई, इंसानी रूप जो इंसान का शरीर होता है वो बड़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि को उन्होंने क्या बताया है, बड़ा होना बताया है। जैसे जैसे इंसान का जो शरीर है वो बड़ा हो जाता है तो उन्होंने क्या बोला, यही वृद्धि है। उसके अंदर भार का आ जाना, यानी कि उसके अंदर मांसपेशियों के अंदर वजन हो जाना, उसी को क्या बोला है, हर्बर्ट सोरेनसन ने वृद्धि बोला है। क्या बोला है, वृद्धि बोला है, जो वृद्धि एवं परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। आपको ये पता है भाई, जैसे जैसे इंसान का शरीर बड़ा होता चला जाता है तो इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर शरीरों के अंदर, उसके अंदर जो शरीर है, शरीर के अंग हैं, उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास कैसे हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे शरीर के अंग बढ़ेंगे तो उनके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक तरह से तो क्या होगा, उनका वृद्धि होगी। अंगों के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। पहले तो छोटे छोटे अंग थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, वही अंग राम राम से बढ़ के बड़े हो गए। तो वहां से क्या बोला हमने, वृद्धि होगी। अब उनके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी, घटती भी जा सकती है, बढ़ती भी चली जाती है। तो कैसे बोलेंगे, उसका विकास हो चुका है। क्या हो चुका है, उसके अंदर विकास हो चुका है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी, हर्बर्ट सोरेनसन की। उसके बाद डेफिनेशन है हमारी एच.वी. मेरेडिथ की। किसकी है, एच.वी. मेरेडिथ की। उन्होंने क्या बोला है भाई, वृद्धि एवं विकास अलग अलग चीजें तो हैं, लेकिन क्या होती है, वो अलग अलग स्टेप के अंदर डिफाइन करी जा सकती हैं। क्या करी जा सकती हैं, उसके अंदर अलग अलग स्टेप होते हैं जिसका यूज करके हम वृद्धि एवं विकास को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा को दे सकते हैं। तो उन्होंने पहला क्या बोला है कि पहला प्रमाण हमारे पास ये है वृद्धि एवं विकास का, कि मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर का जो आकार है वो परिवर्तित होता रहता है। भाई उन्होंने बोला इंसान के अंदर वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने का उन्होंने पहला प्रमाण क्या बताया भाई, उस शरीर के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उस शरीर के जो अंग है वो बढ़ना चालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बढ़ना चालू हो जाते हैं। साथ में उनके अंदर क्या आता चला जाता है, परिवर्तन आता चला जाता है। परिवर्तन आने का क्या मतलब है, उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। उनके अंदर क्या आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इन्होंने एच.वी. मेरेडिथ ने इस बात को क्या बोला है, वृद्धि बोला है। वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण क्या होता है कि मानव के शरीर में अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग रेट से परिवर्तन आते हैं, अलग अलग इफेक्ट उसके ऊपर पड़ते हैं। उन्होंने दूसरा प्रमाण क्या बोला है कि दो कोशिकाओं से एक अन्य कोशिकाओं वाला एक जीव पैदा होता है। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है एक औरत होती है यानी कि फीमेल, और एक क्या होता है, मेल। एक मेल और फीमेल जब क्या करते हैं, सेक्सुअली इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सेक्सुअली इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके संभोग से, उनके मिलन से एक तीसरी कोशिका पैदा होती है। क्या बोला मैंने, एक मेल से एक फीमेल से, दोनों के दोनों आपस में क्या करते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, एक तीसरी संतान पैदा हो जाती है, तीसरा जीव पैदा हो जाता है। और तीसरा जीव क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय क्या मतलब है, उसके अंदर अलग 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 तरह की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये मान लिया मैंने मेल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, फीमेल। ये क्या प्रोड्यूस करती है, अपना एग प्रोड्यूस करती है, और मेल क्या प्रोड्यूस करता है, अपना स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये स्पर्म एक कोशिकीय होता है, ये एग ये भी एक कोशिकीय होता है। एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे, एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये भी एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जब दोनों के दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो दो से ज्यादा कोशिकाओं वाला एक शरीर पैदा होता है, अनेक कोशिकाओं वाला शरीर पैदा होता है। तो इससे क्या पता चल गया हमें, दूसरे प्रमाण क्या बताया मैंने, दो कोशिकाओं से कई कोशिकाओं वाले जीव का निर्माण होता है, जिससे क्या पता चल गया हमें, वहां पे वृद्धि एवं विकास कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। क्या हुआ है, वहां पे वृद्धि हुई है। तीसरा प्रमाण क्या है, हड्डियों में परिवर्तन होना। भी छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर क्या होती हैं, हड्डियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, जो बिल्कुल मजबूत नहीं होती हैं। आराम आराम से वो क्या करता है, खाता है, पीता है, आराम आराम से बड़ा होता है, तो उसके अंदर क्या आने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस वगैरह शुरू हो जाते हैं, चेंज वगैरह शुरू हो जाते हैं, और उसकी हड्डियां क्या होती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है। साथ में मांसपेशियों के अकॉर्डिंग वो हड्डियां भी क्या होती चली जाती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं, जिसके अंदर हमें क्या पता चल गया, वहां पे वृद्धि के अंदर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। वृद्धि के होने की जो रेट है वो बढ़ चुकी है, आराम आराम से उसके अंदर क्या हो रही है, अभी वृद्धि होना शुरू हो रही है।
तो चौथा प्रमाण क्या है, हृदय, आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों में स्थिति का परिवर्तन होना। भाई हमारे अंदर क्या होती हैं, आंतड़ियां। आंतड़ियां क्या मतलब है, जो हमारा अस्थि पिंजर होता है, चेस्ट जिससे ढकी होती है सारी की सारी, उसके अंदर क्या होती है, हमारा कंकाल होता है। यहाँ पे सारे की सारी बॉडी के अंदर क्या है, कंकाल है। यहाँ पे क्या होती है, हमारी आंतड़ियां वगैरह होती हैं, अलग अलग तरह की हड्डियां होती हैं। उनके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हमारा जो हृदय होता है, दिल होता है, उसके अंदर भी क्या आना हो जाता है, शुरू हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अब छोटा बच्चा होता है, उसके दिल के धड़कने की रेट अलग है, आराम आराम से बड़ा होगा तो उसके दिल के धड़कने की रेट क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे वो बूढ़ा होगा तो उसके धड़कने की, दिल के धड़कने की जो रेट है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, वो एक जैसी नहीं रहती। बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो एक जैसी रह जाए। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा परिवर्तन है। परिवर्तन होने का क्या मतलब है, अलग अलग स्टेज के ऊपर उसके अंदर अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं, अलग अलग चेंज हो रहे हैं। साथ में अंगों के कोण, अंगों का कोण का क्या मतलब है, अब बच्चा जैसे छोटा होता है तो उसकी टांग जैसे बिल्कुल सीधे नहीं होती, जैसे एक वयस्क की होती है, जैसे एक बड़े आदमी की होती है। 22-23 साल के जो बच्चा होता है उसके अंदर जो टांगों की शेप होती है, हाथों की जो शेप होती है, वो शेप उस छोटे से बच्चों के अंदर नहीं होती। उस छोटे से बच्चे के जो अंग हैं वो मुड़े हुए होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। उनके बीच में कुछ एंगल होता है। क्या होता है, कुछ एंगल होता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा तो वो एंगल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या पता चल गया हमें, भाई अंगों के जो कोण हैं, अंगों के बीच में जो कोण बने हुए हैं, जो हृदय है, जो अंतड़ियां हैं, उनके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, चेंज आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा पांचवा प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है, सापेक्षिक आकार। सापेक्षिक आकार का क्या मतलब है, रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज का क्या मतलब है, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, मान लेते हैं वो 2.5 फीट का है, 2.5 फीट का होता है। उसके अंदर जो मुंह होता है, उसका जो मुंह होता है और जो पैर, मुंह से जो नीचे का हिस्सा बच गया, उन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करें, अगर उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करें तो वो 2.5-3 गुना होएगा बस ज्यादा। अगर ये आधा फुट का है तो ये नीचे का जो हिस्सा है उसका कितना बच गया, 2 फुट का बच गया। अगर 2.5 फुट का बच्चा है तो उसके अंदर आधा तो ये बच गया, ऊपर वाला पार्ट मुंह वाला बच गया। मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2.5 फुट का ये है तो आधे फुट का तो मान लेते हैं उसका सिर है, तो 2 फुट का वो बच गया। क्या बच गया, 2 फुट का। इनके वो 4 गुना है। अब हमारे शरीर को बिल्कुल जो एडल्ट शरीर होता है, एडल्ट बॉडी होती है, उसके साथ इस चीज को कंपेयर करें तो हमारे जो सिर से नीचे का भाग है वो सारा का सारा क्या होता है, इस सिर से बहुत ही गुना बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा मैच्योर होता है और बड़ा होता है। लेकिन उस बच्चे के शरीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ से, एक शिशु यानी कि जो नवजात बालक है और जो एक एडल्ट शरीर है, एडल्ट बॉडी है, उनके बीच में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, जिसके कारण हमें क्या पता चलता है कि वहां पे वृद्धि और विकास हो रहा है। तो मैंने आपको डिटेल के अंदर क्या बताया, आकार के बारे में बताया। भी एक छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा बच्चा होता है, तो उनके आकार में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसका आकार छोटा है और इसका आकार बड़ा है। उसके बाद मैंने क्या बताया, प्रकार के बारे में बताया। प्रकार का क्या मतलब है, भाई कोई एक कोशिकीय जीव है, कोई 2 कोशिकीय जीव है। भाई एक कोशिकीय से मिलके, एक कोशिकीय मिलके दोनों आपस में क्या बुलाएंगे, बहुकोशिकीय जीव बनाएंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, स्थिति के बारे में बताया। भाई स्थिति क्या होती है, रिलेटिव स्थिति क्या होती है, रिलेटिव डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस का क्या मतलब है, रिलेटिव जो साइज है वो कैसे कैसे इन दोनों के बीच में वैरी करता है। इसका साइज कुछ है, इसका साइज कुछ है। इसके शरीर के जो अंग हैं, सिर का और जो पैर हैं उनका, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन का क्या मतलब है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। क्या मतलब है, भाई ये छोटा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये छोटा है। कहने का मतलब क्या है, सिर छोटा है कि पैर छोटे हैं। इन दोनों के बीच में क्या बताया हमने, रिलेशन बताया। भी छोटे बच्चे के अंदर कैसे होता है और बड़े इंसान के अंदर कैसे होता है। मानव की वृद्धि निषेचित अंड से होती है। निषेचित अंड का क्या मतलब होता है, जब एक फीमेल और एक मेल, वही प्रोसीजर बताया मैंने, मेल और फीमेल का है, दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव बनाते हैं। यहाँ से एग जाएगा और यहाँ से स्पर्म जाता है, दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो मिलने के कारण क्या होगा, वो एग फर्टिलाइज होएगा। वो एग क्या होएगा, जो फीमेल का एग होता है वो फर्टिलाइज होएगा। उसको फर्टिलाइज कौन करेगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद वो भ्रूण बन जाता है। क्या बनेगा, वो भ्रूण बनेगा। भ्रूण क्या होगा, माता के पेट के अंदर, एक फीमेल के पेट के अंदर क्या हो जाता है, वहां पे स्थापित हो जाता है और वहां पे गर्भ ठहरता है। क्या ठहरता है, वहां पे गर्भ ठहरता है और उसके अंदर बच्चे का विकास होता है। जैसे जैसे माता खाना खाती है, पानी पीती है, अपना भोजन ग्रहण करती है, तो उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे के अंदर क्या होता चला जाता है, वृद्धि एवं विकास होता चला जाता है। तो उसकी बॉडी के अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं भ्रूण के अंदर ही। उसके अंदर पहले जो शरीर के अंग होते हैं सारे के सारे विकसित नहीं होते हैं,
आराम आराम से माता खाना खाती है, एक्सरसाइज करती है, अपना डेली रूटीन को फॉलो करती है। जितना अच्छा रूटीन होगा तो उसके अकॉर्डिंग उतनी ही अच्छी संतान पैदा होती है, उतनी ही मैच्योर संतान पैदा होती है। कहने का मतलब क्या है, उसके शरीर के जो अंग है उतने ही ज़्यादा विकसित होते हैं अगर उसको अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मादा के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया भी वृद्धि एवं विकास क्या नहीं होते, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। बच्चा है, मान लेते हैं 6-7 महीने का है, वो ऐसे तो है नहीं अब उसके हाथ 8वें महीने में होएगा, साल का होएगा, 2 साल का होएगा तो उसके हाथ बिल्कुल बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसा तो होएगा नहीं। वो रेट क्या होगी, आराम आराम से बढ़ेगी। क्या होगी, इसके जो अंग हैं, अलग अलग शरीर के जो अलग अलग पार्ट हैं, उनके काम करने की जो फंक्शनिंग है, का तरीका है, प्रभाव है, वो क्या होता है, अलग अलग तरह से अफेक्ट होता है। उसके आराम आराम से हाथ बढ़ेंगे, अलग अलग रेट से उसके पाँव बढ़ेंगे, अलग अलग शरीर से अलग अलग रेट से अलग अलग उसके बॉडी पार्ट बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, रेट भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह से उसके बॉडी पार्ट क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, अलग अलग रेट से उनके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो बिल्कुल बड़ा होएगा, अब वो बड़ा होएगा ना, बिल्कुल फास्ट होएगा। क्या होएगा, बिल्कुल फास्ट होएगा। भाई छोटा है फिर आराम आराम से बड़ा नहीं होता, वो भी उसके अंदर जो परिवर्तन होने की जो रेट है, परिवर्तन होने की जो रेट है, चेंज होने की जो रेट है, चेंज होने की जो परिवर्तन होने की जो दर है, वो क्या होगी, बिल्कुल एकदम से होगी, बिल्कुल फटाफट 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 बढ़ेगा। जब वो एडल्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसके अंदर क्या नहीं होते, परिवर्तन नहीं होते। वो एक जगह पे आके उसके अंदर वृद्धि एवं विकास कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि एवं विकास उसके अंदर कांस्टेंट हो जाता है। वो निरंतर नहीं बढ़ता। क्या नहीं बढ़ता, निरंतर नहीं बढ़ता। एक टाइम पे आगे उसकी वृद्धि एवं विकास रुक जाते हैं। तो ये क्या था हमारा आज का वृद्धि एवं विकास के बारे में। मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई हैं और इसके बारे में बताया है वृद्धि एवं विकास के अंदर कौन से प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरे आज वाला भी लेक्चर पसंद आया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिसके कारण मैं क्या करूँगा, आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।